8 अप्रैल 2001 अनिल अपने छत पे सो रहा था। लगभग रात के 2 बजे उसे अपनी बॉडी पे खींचने जैसा महसूस हुआ। जब उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि 4 से 5 फीट लंबा क्रिएचर वहाँ से भाग रहा है। 1 मई 2001 रहसासुद्दीन अपने झुग्गी में सो रहा था। उसके मुताबिक रात के वक्त एक मंकी लाइक क्रिएचर ने उस पर अटैक किया और ऐसे 304 केसेस से भी ज़्यादा सामने आए और ये हुआ था अपने देश की राजधानी में। तो स्वागत है आपका, मेरा नाम है आयुष। जो आज की स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी है। 2001 का समय था। उस टाइम बहुत ज़्यादा पावर कट्स होती थी और गर्मी से बचने के लिए लोग अपनी छत पे सोते थे। तो ऐसे ही गाजियाबाद में एक दिन अनिल नाम का शख्स अपनी छत पे सो रहा था और उस पर रात के वक्त एक मंकी लाइक क्रिएचर ने अटैक किया। फिर 18 अप्रैल को विनोद नाम का व्यक्ति अपनी छत पे सो रहा था और उस पर भी ऐसे ही सेम अटैक हुए और उसने बताया कि एक मंकी लाइक क्रिएचर ने उस पर बहुत ज्यादा अटैक किया। फिर अगले ही दिन रहसुद्दीन अपने हट में सो रहा था और उस पर भी एक मंकी लाइक क्रिएचर ने अटैक किया और उसमें उसको बहुत ज्यादा ही चोट आई। फिर ऐसे कितने ही केसेस आए जिसमें ऐसे मंकी लाइक क्रिएचर का नाम लिया गया था, जिसमें बताया गया कि वो आधा बंदर है और आधा आदमी है और नाम लिया है मंकी मैन उर्फ काला बंदर। और दिल्ली के मोस्ट ऑफ द सिटीज से ऐसे हंड्रेड्स कॉल आए पुलिस को। हर जगह से यही सुनने को मिला कि एक मंकी लाइक क्रिएचर ने उन पे अटैक किया। किसी के हाथों पे क्रैचेस, किसी के माउथ पे स्क्रैचेस। इसी वजह से पूरी दिल्ली में मंकी मैन का पूरा आतंक छा गया था। जब आवाज आती कि मंकी मैन आ गया, मंकी मैन आ गया, इसी चक्कर में एक प्रेग्नेंट वुमेन अपने छत के सीढ़ी पे से गिर गई। उस औरत ने सिर्फ एक परछाई देखी थी, उसे लगा कि मंकी मैन आ गया है। कुछ केसेस में मंकी मैन को एक आदमी जैसे बताया गया और कुछ केसेस में मंकी मैन को एक बंदर जैसा बताया गया। कुछ लोग कहते थे कि इसकी हाइट 8 फीट है और कुछ लोग कहते थे कि 4 से 5 फीट ही लंबा है। लेकिन अजय नाम का लड़का जिसने कहा कि वो नेपाली जैसा ज्यादा दिखता था। कैसा था दिखने में? दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी। और किसी ने कहा कि मंकी मैन अपने सिर पे हेलमेट पहना रहता था और बताया कि उसके पास 3 बटन थे जिससे एक मंकी बन जाता था और एक इनविजिबल हो जाता था और एक से सुपर स्ट्रेंथ आती थी उसके पास। और उसके नाखून बहुत ज्यादा मेटेलिक थे और वो बहुत ज्यादा लंबा जंप कर सकता था एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। इसके बाद सारे न्यूज चैनल मंकी मैन की न्यूज के पीछे भाग गए और कई अपने न्यूज चैनल ने अपने रिपोर्टर्स को हायर किया जहाँ मंकी मैन ज्यादा दिखाई देता था। कुछ लोगों ने छोटी सी आवाज सुन के सीधे पुलिस को फोन लगा देते थे और कुछ लोगों ने अपने ग्रुप फॉर्म कर लिए थे मंकी मैन को पकड़ने के लिए। वो लोग लाठी लिए रहते थे और एक दिन ऐसे ही एक निर्दोष आदमी को उन्हें मंकी मैन समझ के मार दिया और ऐसे ही एक आदमी ने अपने भाई को मार दिया। उसे लगा कि ये मंकी मैन है। दिल्ली पुलिस ने मंकी मैन के 2 केस बनवाए थे, एक ऐसा दिखता था, एक ऐसा दिखता था और ऐसे 3000 से ज्यादा पुलिस तैनात की मंकी मैन को पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और फिर दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम दिया मंकी मैन को पकड़ने के लिए, लेकिन उस रिवॉर्ड के लिए कोई नहीं आया। और उसके बाद मंकी मैन की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन करने लगी क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया जो फेक कॉल्स करते थे। उसके बाद 379 कॉल्स पुलिस को रिसीव हुई थी, उसमें से 304 कॉल्स फेक थी जिसमें आदमी पॉपुलैरिटी के लिए कॉल्स करते थे और कुछ लोग को इसमें अरेस्ट भी किया। और उसमें एक फनी इंसिडेंट भी आया। एक डॉक्टर ने अपने ग्लव्स को लिया और उसमें हवा भरा, उसको ब्लैक पेंट किया और बाहर फेंक दिया और कहा कि ये मंकी मैन का हाथ है। फिर दिल्ली में डर का माहौल आ गया कि अगर मैं झूठी कॉल करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। उसके बाद कुछ हफ्तों बाद मंकी मैन के सारे केसेस बंद हो गए। लेकिन साइकोलॉजी ने कहा कि एक मास हिस्टेरिया का केस है। मास हिस्टेरिया का मतलब जो बहुत सारे लोग एक झूठी चीज को सच मानने लगते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे मंकी मैन के लिए एक परछाई फैक्टर अफेक्ट करती थी। फिर उन चीज का क्या, जो कि हाथ पे बाइट और स्क्रैचेस थी। डॉक्टर ने कहा कि ये रेड बाइट्स और स्ट्रीट डॉग बाइट्स है और एक किसी ब्रेड से कटा हुआ है, क्योंकि लोग पैनिक में आके इधर उधर भागने लगते थे और अपने को चोट लगा देते थे। और कुछ लोगों ने तो जानबूझ के चोट लगवाया था क्योंकि मीडिया मैन का शौक था। कुछ लोगों ने तो लाइट वापस लाने के लिए कॉल करते थे दिल्ली पुलिस के पास, क्योंकि वहाँ पे मंकी मैन आता था तो तुरंत लाइट आ जाती थी, क्योस ना क्रिएट हो। तो गाइस, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगली स्टोरीज के लिए।